राधे राधे सभी भक्तों को। तो कल है 29 जून, दिन सोमवार, और कल है पूर्णिमा। और पूर्णिमा के साथ साथ कल है वट पूर्णिमा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि वट पूर्णिमा के दिन वट के पेड़ की पूजा की जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे शुभ मुहूर्त और उसके महत्व क्या है उस पूजा के लिए, उस पूजा के लिए में क्या क्या सामग्री चाहिएगी, हम आपको सब बताएंगे। तो वट पूर्णिमा का व्रत विवाहित महिलाओं के द्वारा पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। इसमें बरगद वट के पेड़ की पूजा की जाती है, जिसे हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। इसकी शुभ मुहूर्त क्या है पूजा करने का? तो वट पूर्णिमा सोमवार 29 जून को मनाई जाएगी, ये तो आप सबको पता ही है। तो ये तिथि प्रारंभ है सुबह 29 जून को सुबह 3:06 पर, और पूर्णिमा तिथि समाप्त है 30 जून को सुबह 5:26 पर। पूजा का ब्रह्म मुहूर्त जो है वो है सुबह 4 बजे से 4:06 से 4:46 तक। तो आप जहाँ अगर पॉसिबल हो तो उसी दौरान पूजा करें, वरना ये नहीं कि शुभ मुहूर्त में पूजा नहीं हो पाई तो पूजा ना करें। पूजा जरूर करें, चाहे वो मुहूर्त शुभ हो या शुभ के बाद का हो, क्योंकि जिस मुहूर्त में आप पूजा करेंगे भगवान के लिए वही शुभ मुहूर्त होगा। तो हम आपको बताएंगे वट पूर्णिमा का क्या महत्व होता है, मतलब ये व्रत क्यों रखा जाता है, किस लिए रखा जाता है। तो ये व्रत रखा जाता है अखंड सौभाग्य। इस दिन माता सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस पाए थे। इसी प्रेरणा से महिलाएं अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं माता पार्वती से। बरगद के पेड़ की महिमा क्या होती है, ये अब सब कंफ्यूज होते होंगे कि बरगद के पेड़ की पूजा ही क्यों की जाती है उस दिन। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि उसकी पूजा क्यों की जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार बरगद के मूल में ब्रह्मा, तने में विष्णु और अग्रभाग में शिव जी का वास माना जाता है। इसलिए वट वृक्ष की पूजा करने से तीनों देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए वट पूर्णिमा के दिन हम वट की पूजा करते हैं, ताकि हम एक साथ तीनों भगवानों की पूजा कर सकें और तीनों भगवानों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। इस दिन 16 श्रृंगार, सुबह स्नान करके लाल पीले या हरे मतलब कोई भी शुभ रंग की वस्त्र पहने और अपना 16 श्रृंगार करें। पूजा की थाली में रोली, हल्दी, सिंदूर, अक्षत यानी चावल, भीगे हुए काले चने, मौली मतलब कलावा, और लपेटते हुए 3, 5 या 7 बार परिक्रमा करें। मतलब कोई भी चक्कर जोड़ा का ना हो, या तो 3 करें या 5 करें या 7 करें। और पूजा वट वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं। इसके बाद वृक्ष के चारों ओर कच्चे सूत या फिर कलावे से लपेटते हुए 3, 5, 7 चक्कर परिक्रमा करें। और कथा श्रवण कुमार, इस दिन पूजा के बाद सावित्री और सत्यवान की कथा को अवश्य सुने। और पूजा के बाद ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को कुछ भी फल वस्त्र जो भी आपको पॉसिबल हो वो दान दक्षिणा में दान दें। वो दान दक्षिणा देने से भी आपको ही फल मिलता है। और इस व्रत के कुछ नियम भी होते हैं। यह उपवास निर्जला यानी कि बिना पानी के रखा जाता है। स्वास्थ्य कारणों के से जैसे कोई गर्भावस्था में है तो वो फलाहार किया जा सकता है। अब पूजा के समय झूठ नहीं बोलना है। सबसे कड़ा पड़ता है यही चीज कि पूजा अगर आप व्रत कर रहे हैं उस दिन, तो आप झूठ नहीं बोलिए, क्रोध नहीं करिए, और किसी को भी अपशब्द कहने से जरूर बचिए। और आप वट पूर्णिमा की पूजा विधि या व्रत के बारे में जान चुके हो। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम आपके समक्ष ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो बना के ला सकें। धन्यवाद। राधे राधे।